वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग डिटरमिनेंट का एक्सरसाइज 4.1 मैथमेटिक्स क्लास 12 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो बेहद ही आसान सा चैप्टर है। बेसिकली ये जो चैप्टर है डिटरमिनेंट के एक्सपांशन पे आधारित है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, है ना। चलिए चलो चलो भाई, चलो चलो चलो। अच्छा एक मिनट, फाइल व्यूअर। ओके, क्या हो गया? अलाउ, चलिए एक मिनट। मैथमेटिक्स, फिजिक्स और भाई 12th, चलो एनसीईआरटी, ये ला भाई डिटरमिनेंट। ठीक है, तो कर लेते हैं सवाल। अरे यार ये क्या हो रहा है? अच्छा चलो भाई, तो ये अपना चैप्टर है और ये बेसिकली हमको एक्सपांशन कर कैसे होता है डिटरमिनेंट का, वो हमें करना इस पूरे चैप्टर में, है ना। तो चलो 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 भाई, इधर आना देखना। ये एक्सरसाइज 4.1 है। अच्छा एक बात और कह दे कि जो बच्चा अभी पहली बार देख रहा है अपना चैनल, उसके लिए सिंपल सा बात क्या है कि आप अपना एक टेलीग्राम का चैनल है ना, और उस चैनल का नाम है आर सर हिसुआ, है ना। आप इसमें जुड़ जाएंगे तो इससे बेनिफिट क्या मिलने वाला है आपको, कि जितना भी आपको वीडियो आने वाला है फिजिक्स और मैथमेटिक्स से रिलेटेड, आपको पहले पता चल जाएगा, है ना। तो आप ये जुड़ जाइए, अदरवाइज आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, है कि नहीं, वट एवर यू वांट। तो ठीक है भाई, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो, अच्छा सभी को पता है कि हम एक्सपांशन कैसे करते हैं, 2x2 का और 3x3 का। तो बाकी सारी ये बातें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो हम लोग करना स्टार्ट करते। देखो कह रहा है ना कि क्वेश्चन नंबर ये 1 में 2 से इसका मान ज्ञात करना है। तो पता है कि हम सीधे सीधे करते क्या है, क्रॉस ऐसा मल्टीप्लीकेशन क्या करते हैं भाई, 2 इंटू कितना -1, फिर बीच में सर माइनस का साइन देते हैं, माइनस का साइन, फिर क्या करेंगे -5 और इंटू में कितना 4, है ना। यही तो करते हैं भाई। अब इसको तुम सोल्व करोगे तो कितना होगा बच्चा, देखो माइनस में गुरुजी 2 और ये माइनस माइनस कितना प्लस, और 5 चौके कितना 20, 20 में से 2 चला गया, तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो कितनी, प्लस में 18 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बेहद ही आसान सा सवाल है। चलो देखो, अब हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। दूसरा का पहला, ये भी तू डायरेक्ट कर लेगा, देखना सुनना कैसे करोगे। चलो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे देखो भाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, कॉस कॉस थीटा कितना बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर कितना बच्चा थीटा, फिर बीच में माइनस का साइन आता है। अब ये साइन थीटा, है ना, साइन थीटा, और इनटू में अगेन यहाँ पे देख कितना है, माइनस में साइन थीटा, है ना, माइनस में कितना साइन थीटा। तो तुम्हें पता है कि भाई ये कॉस स्क्वायर थीटा और इसका पाप माइनस, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस देगा, तो इसकी वैल्यू कितनी, साइन स्क्वायर थीटा, है ना। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है भाई 1। क्लियर, तो ये भी बड़ा ही आसान सा सवाल है, तो इसको भी हटाते हैं। अच्छा आपके पास देखो, कुछ बच्चों के पास किताब नहीं है एनसीईआरटी का, तो जिन बच्चों के पास नहीं है आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, है ना। देखिए ये अपने 4.1, तो जब भी चैप्टर ऐसा हो तो ऐसा दिखे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो ठीक है, या हम आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात है, गुरु जी इसको कीजिए। तो कर ले भाई, इसको करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले, तो कितना करेगा देख, हम यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में कितना एक्स प्लस 1, यहाँ पे लिखते हैं इंटू में कितना एक्स प्लस 1, और माइनस में एक्स प्लस 1 और इंटू में कितना बच्चा एक्स माइनस 1। अच्छा तुम एक काम देख कर ले, क्या क्या करना है, एक्स प्लस 1 इसमें भी है और एक्स प्लस 1 इसमें भी है, तो तू इसको पहले से कॉमन ले, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो एक्स प्लस 1 तू कॉमन लोगे, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या बचेगी देखना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1, बच्चा इधर क्या बचेगा माइनस में एक्स माइनस 1 बचेगा, एक्स माइनस 1 बचेगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे देखना, सर एक्स प्लस 1 तो वैसे रहेगा, यहाँ पे कितना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1, और यहाँ पे क्या देख माइनस, अगर ब्रैकेट हटाएंगे माइनस एक्स और प्लस का ये 1 हो जाएगा।
क्लियर बच्चा, क्लियर। अब क्या करें बता सर, यहाँ पे बनेगा x प्लस 1 और इंटू में एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स माइनस में कितना 2x और प्लस में कितना 2, है ना, यही हमारा आंसर। अच्छा, इसको और फर्दर सिंप्लीफाई किया है तो बढ़िया है, नहीं किया है तो यही छोड़ देंगे। एक बार आंसर क्रॉस चेक कर लेते हैं कि उसने कहां तक लेके जाके छोड़ा है। तो एनसीईआरटी 4.1 सॉल्यूशन, चलो भाई। अच्छा, इसको इसने क्या करा है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करा है तो कर लेते हैं। देखो सुनना, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखा है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं, देखना सुनना। तो इधर से देखो, इसको इरेज कर लेते हैं भाई, इसको इरेज कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जगह बन जाएगा, जगह बन जाएगा तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, सोल्यूशन कर लेंगे। तो ठीक है गुरुजी, कर ही लीजिए सोल्यूशन। ये लो भाई, देखना सुनना। तो इसको अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर, तो मल्टीप्लाई करने के बाद देख क्या बनेगा, एक्स क्यूब बनेगा, है ना, एक्स क्यूब माइनस में कितना 2x स्क्वायर प्लस में कितना 2x। अच्छा बच्चा, प्लस में कितना एक्स स्क्वायर माइनस में कितना 2x और प्लस में कितना 2। अब इसको तुम सिंप्लीफाई कर ले, देख एक्स क्यूब तो वही रहेगा, माइनस 2x स्क्वायर में से प्लस एक्स स्क्वायर गया तो माइनस में कितना एक्स स्क्वायर। अब बड़े आराम से ये देखो भाई साहब शहीद हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 2x और प्लस में कितना बचेगा 2 बचेगा। तो अपना जो आंसर है मेरे दोस्त यही दे रहा है सवाल में, ठीक है। तो आप देख लेंगे, वो तो लास्ट में हमें देखना पड़ेगा, एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2। तो जहां तक आंसर वो सोल्व करके करेगा वहां तक हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी आसान सा सवाल है, तो हमने ये भी कर लिया और ये भी कर लिया, ठीक है। अब हम लोग तीसरा नंबर सवाल करने वाले हैं। तो ये सब बेहद ही आसान सा सवाल है, हम इतने से स्पेस में ही सबको निपटा देते हैं। चलो देखो, इसके लिए थोड़ा सा स्पेस भी बना लेते हैं, देखना बच्चा। ये भाई साहब आप खत्म हो जाइए। अब देख, तीसरा नंबर सवाल करने वाले हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या बोल रहा है अपने को, अच्छा ए भाई, तीसरा नंबर सवाल क्या बोल रहा है, एक मिनट कैमरा चेक कर ले भाई। चलो ठीक है, चलिए ठीक है। तीसरा नंबर सवाल में क्या बोल रहा है बच्चा, देखना, ए मैट्रिक्स बराबर इतना दिया है तो हमें इतना बराबर इतना दिखाना है, तो कर लेते हैं ना। देख हमको दिखाना है, तो दिखाना का मतलब क्या, आप एलएचएस बराबर आरएचएस कीजिए, ठीक है। तो बच्चा देखना, हम एलएचएस से जैसे चलना स्टार्ट करेंगे तो हमको जीवन में आएगा 2a, यहाँ ए मैट्रिक्स है और यहाँ 2a का डिटर्मिनेंट है। तो सबसे पहले सोल्व करने से पहले आपको करना क्या होगा, सॉल्यूशन यहाँ करते देखना बच्चा। देखो 2a निकाल ले, तो 2a तुम्हें पता है 2, और मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे कितना है 1 2 1 2 और यहाँ पे कितना 4 2, है ना बच्चा। अब इधर देखना 2a की वैल्यू कितनी आएगी, देखना सर मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो सभी एलिमेंट्स में करते हैं, तो 2 से करेंगे तो यहाँ पे देख कितना बनेगा 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 2 दूनी कितना 4। क्लियर, समझ में आया तुम्हें। तो सर ये 2a है, तो अब हम एलएचएस से चले, तो अगर आप एलएचएस से चलिएगा तो एलएचएस में क्या दिया है गुरुजी, 2a का डिटर्मिनेंट दिया है। हाँ तो क्या बात है, कर लेते हैं ना। 2a का डिटर्मिनेंट दिया बच्चा, तो देखना वो 2a का डिटर्मिनेंट मतलब इसका डिटर्मिनेंट 2 4 8 4, इसका डिटर्मिनेंट पूछा है, तो कर लेना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर या बाकी घटा दे, 4 दूनी 8 माइनस में कितना बच्चा 8 चौके 32, है ना, 8 चौके 32, तो ये कितना बनेगा 32 में 8 गया तो 24 माइनस में कितना 32 में से 8 गया भाई साहब, 12 में से 8 गया तो 4, ठीक है, ये कितना 24 ही बचेगा ना, तो माइनस में कितना 24। चलो भाई ये माइनस में 24 तो आ गया अपने पास। तो ये क्या है हमारे पास एलएचएस, तो गुरु जी ये अपने पास एलएचएस आ गया। तो जैसे ही एलएचएस आया हमको दिखाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आरएचएस का भी मान निकालना पड़ेगा। तो चल आरएचएस में देख ये है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग आरएचएस आरएचएस आरएचएस। आरएचएस में देख अपने पास क्या है 4 इंटू डिटर्मिनेंट ए है, तो बच्चा देख 4 और डिटर्मिनेंट ए मतलब इसका डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा, तो इसकी डिटर्मिनेंट मतलब 1 2 4 और यहाँ पे कितना 2, तो तुम ध्यान से देख 4 इसमें क्या करोगे 2 और माइनस में कितना 4 दूनी 8। क्लियर, समझ में आया।
तो अब ये क्या बनेगा देखना सुनना, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं बराबर में 2 इंटू कितना, माइनस में कितना 6, है ना। अब 6 दूनी माइनस में कितना 12। अच्छा एक मिनट, ये आगे 4 है ना, ओहो ये आगे 4 है बच्चा, ये देखो ये आगे 4 है ना, तो 6 इंटू माइनस ये माइनस 6 इंटू 4, तो माइनस में कितना 24। तो ये देखो हमारे पास क्या गया सर, आरएचएस आया, आरएचएस। तो हमने देखा एलएचएस बराबर में कितना आरएचएस, तू समझ गया हुआ सवाल, तो इसलिए हम देखेंगे भाई ठीक है, हमने दिखा दिया एलएचएस बराबर में कितना आरएचएस, खत्म। एलएचएस बराबर में कितना आरएचएस, है ना, क्योंकि एलएचएस में भी देख कितना है माइनस में 24 और आरएचएस में भी कितना आया बच्चा माइनस में 24, ठीक है। तो इसको भी निपटाते हैं, चलो। अब देख 4 नंबर सवाल करते हैं। अब ये थे थोड़ा सा सवाल है, हम वो कर लेते हैं बोर्ड पे, देखना चलो बोर्ड पे कर लेते हैं, चलो भाई। तो बोर्ड पे आइए, हमारे पास कौन सा सवाल आ गया 4 नंबर। तो 4 नंबर सवाल कैसे करेंगे सर, चलो भाई 4 नंबर सवाल, 4 नंबर सवाल पहले हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। देखो 4 नंबर सवाल चाचा जी कहाँ हैं, ये 4.2 आ गया भाई साहब, 4.1 आ जा रहे, 4.1, हाँ चलो। 4 नंबर में देखना भाई, एक मैट्रिक्स अपने पास दिया है ए ए ए ए, और वो क्या दिया बताना सर, अपने पास ये दिया है 1 0 1 0 1 2 0 0 और यहाँ पे कितना 4, ऐसा ऐसा दिया, और तुम्हें बताना है कि आप दिखाइए 3a बराबर में कितना 27 इंटू डिटर्मिनेंट है, ऐसा करना है बच्चा। तो बड़ा ही आसान सा बात है, कर लेते हैं, सेम चीज है बच्चा। देखना पहली बात तो तू ये समझ कि जैसे तू एलएचएस से सोल्व करने जाओगे, मतलब ये प्रूव करना है, टू प्रूव है ना, टू प्रूव करना है अपने को। तो जैसे तू एलएचएस से करने जाओगे तो अपने को 3a चाहिए, तो यहां से देख हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करने से पहले हम चालाकी करके 3a निकाल लेते हैं। तो 3a का मतलब क्या सर, इस इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 0 और यहाँ पे कितना 3 0 3 और 3 दूनी 6, ये 0 0 और ये कितना 4 दिया कितना 12, बड़ा आसान है ना, सिंपल है। इसके सारे एलिमेंट को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 3 और दूनी 6 और 4 दिया 12, ओके। तो बहुआ अब एलएचएस से चलोगे ना, तो सर एलएचएस में चलेंगे तो क्या है सर बताइए, वो एलएचएस में इसी मैट्रिक्स का क्या है तुम्हारे पास डिटर्मिनेंट है। तो पता है कि ओनली अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट डिटर्मिनेंट। तो तुम क्या लिखोगे 3 0 और यहाँ पे 3 0 3 और यहाँ पे क्या लिखोगे 6 0 0 और ये क्या लिखोगे 12। देखो हमने तुम्हें एक चीज सिखाया है कि डिटर्मिनेंट को आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपांशन कीजिए, मतलब विस्तार कीजिए, आंसर सेम आता है ना। तो हमने तुम्हें यह भी सिखाया है कि सारणिक को उस रो या उस कॉलम के अनुदिश विस्तार करना चाहिए जिस रो और कॉलम में मैक्सिमम 0 हो, मतलब शून्य की संख्या ज्यादा हो। तो यहां चालाकी कर लेते हैं, देखना इस R3 में तू ध्यान से देख, इस R3 में ध्यान से देख कितने जीरो है भाई, 2 जीरो है ना, तो लफड़ाई खत्म हो गया ना, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, तो यानी कि इसका एक्सपांशन करोगे तो डायरेक्ट कर लेंगे सर, इतना हटा लीजिए सर, इतना हटा लीजिए गुरुजी। तो बच्चा ये 12 हो गया ना, 12 हो गया, और इसमें मल्टीप्लाई करके इसको हटा दे, तो 3 तिहाई 9, 9 माइनस में कितना तो 0, तो 12 में 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 108 आएगा। तो ये कितना आ गया बच्चा एलएचएस, है ना सर। तो ये एलएचएस आया ना, तो आरएचएस भी आ जाएगा भाई, देखना तो आरएचएस भी कर लेंगे। इसमें क्या है बच्चा, देखना आरएचएस, आरएचएस में क्या है 27 इंटू कितना डिटर्मिनेंट ए, तो 27 तो हम वैसे रखते हैं ना, और डिटर्मिनेंट के लिए मतलब क्या, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, देखना सुनना। अब हम डिटर्मिनेंट की बात करें तो डायरेक्ट यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 101 012 101 101 01 और यहाँ पे कितना 2,
अच्छा आगे 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 004, यही अपने पास 004, तो 004 अगेन देख चालाकी करने वाले, मजदूरी वाला काम नहीं करना अपने को। ये ले 27, भाई देख इसमें भी तो 2 जीरो है ना, तो काय का लफड़ा ले रहे हैं सर, डायरेक्ट एक्सपेंशन इसमें कीजिए ना। तो देखना बच्चा ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, आप तो सबसे पहले 27, तो इसका ये वाला था, ये 4 आपको लेना पड़ेगा, और इधर क्या बनेगा 1 इंटू 1 माइनस में कितना 0। तो भाई ये तो वैसे रह जाएगा ना, 27 चौके, अगर आप ये भी देखिए 4 7 चौक 28 के 8, हाथ में रहा 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 108। तो आरएचएस भी कितना आया बच्चा बोलो सर, 108 ही आया ना, 108 है ना। तो आप एलएचएस देखिए, एलएचएस भी 108 है, आरएचएस भी क्या है बच्चा 108। तो चूंकि हमने देखा, हमने देख लिया भाई एलएचएस बराबर क्या आरएचएस, खत्म कहानी, इसलिए वेरीफाइड हो गया या प्रूव्ड जो भी है, आप प्रूव्ड करना है तो आप लिख लीजिए प्रूव्ड, है ना। तो ये कोई बड़ी बात अपने लिए नहीं है। हाँ सर समझ में आ गया, 1 मिनट, चलो ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। चलो नेक्स्ट सवाल देखते बच्चा। तो हमने कितना सवाल नंबर कर लिया 4 4 4, चलिए बहुत सुंदर। अब देख, अब इसके बाद क्या है, निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। तो अब तुम ध्यान से देख, इसमें टोटल 4 सवाल है। अब सभी कैसे हैं बताओ, मतलब हमको एक्सपेंशन करने वाले सवाल हैं। हम अभी इस चैप्टर में प्रॉपर्टी यूज कर नहीं रहे हैं। क्यों नहीं प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमको प्रॉपर्टी वाले अगले नेक्स्ट चैप्टर है, तो अभी हम बेसिक, हम लर्निंग प्रोसेस में है, तो है कि नहीं। तो पहले चैप्टर में आप, हालांकि आप प्रॉपर्टी से निपटा सकते हैं सवाल को, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्लियर। तो हम अभी बेसिकली कैसे कर रहे हैं, एक्सपेंशन करना सीख रहे हैं। तो चलिए हम इन सभी का मान ज्ञात करना है, तो एक एक करके सवाल लिखते हैं। चलो भाई देखना सुनना, चलो 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 चलो। अब कौन सा नंबर सवाल आ गया रे, 5वां नंबर, 5वां नंबर, 5वां का मेरे दोस्त फर्स्ट नंबर सवाल करते हैं, फर्स्ट नंबर सवाल करते हैं, देखना ये ले, ऐसा और ऐसा। 5वां का फर्स्ट में क्या कह रहा है, 3 3 -1 -2 0 0 -1 0 0 -1 3 -5 और यहाँ पे कितना 0। देख इस सवाल को करने के मतलब एक तो ये तरीका है कि आप किसी भी रो और किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंशन कर दीजिए। हमने आपको कई बार बोला है कि सारणी को हम डेल्टा से लिख लेते हैं, और ये भी सिखाया है कि सारणी को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंशन करो, सेम आंसर मिलेगा। तो चल अभी हम करके दिखाते हैं तुम्हें, हम R1 से, किससे R1 से। तो R1 से करोगे तो हमने तुम्हें ये भी बोला है कि जिस रो या जिस कॉलम के लॉन्ग तुम्हें एक्सपेंशन करना है उसमें साइन अपने को देना है बच्चा, फिर प्लस माइनस, और ये क्या हमारे पास प्लस। खोल लीजिए, देखना बच्चे करते क्या है, सबसे पहले इस रो को और सॉरी इस कॉलम, इसके ठीक सामने इधर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल को हटा देंगे। तो यहाँ पे कितना है बच्चा बोल 3, तो यहाँ पे बच का आ जाएगा भाई साहब, ये दोनों बचेंगे सर, इतना माइनस इतना। तो 0 में गुरुजी तो 0 ही होगा ना, माइनस बच्चा, माइनस माइनस ये प्लस, इसका माइनस बचपन का पाप। तो यहाँ पे कितना होगा -5, क्लियर, ठीक है। अच्छा फिर आगे ये माइनस आ गया, लेकिन इसका खुद के पास एक माइनस पड़ा है सर, तो ये लो भाई बहुत सुंदर है, माइनस पड़ा है। तो इसमें क्या करेंगे सर बबुआ, इसमें भी सेम चीजें करना है। अब इसको हटा दे, तू देख इसको हटा दे, और ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि अगर तू पहली बार कर रहा है तो तुम्हें इजीली समझ में आ जाए। इसके ठीक सीधी लाइन खींचना है और एक सीधे इसे लाइन खींचना है, तो ये दोनों हट जाएंगे, तो बचेगा ये 0 -1 3 और 0। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे 0 इंटू 0, माइनस में देखो 3 3 इंटू कितना -1, है ना, ऐसा। अब फिर देख यहाँ पे प्लस का साइन इसका है, लेकिन यहाँ दुर्भाग्य से यहाँ पे -2 है, और -2 के सामने ठीक क्या करते हैं, हर बार हमें वैसे करना है कि सर एक सीधी लाइन ऐसा खींचना है, एक सीधी लाइन ऐसा खींचना है। तो अपने पास क्या बच गया, देखो अपने पास ये बच गया, इसमें से इसको मल्टीप्लाई करके खत्म कहानी। तो भाई 0 में से -5 तो 0 ही होगा ना, और ये भी तो माइनस में 0, तो इसका कोई मतलब नहीं, पूरा टर्म ही 0 होगा, क्लियर। अब देख आंसर क्या बनेगा, देखना ये माइनस में कितना बच्चा 15, ये माइनस माइनस यहाँ पे कितना प्लस, है ना, और प्लस में 1, और इधर कितना, ये माइनस माइनस का ये प्लस हो जाएगा, तो 0 में से माइनस प्लस 3, तो आप 3 ही लिखेंगे। तो आप देखिए माइनस में 15 और प्लस में कितना 3, तो यहाँ पे कितना आएगा
माइनस में 12 आएगा, यानी डेल्टा की जो वैल्यू आएगी माइनस में कितना मेरे दोस्त, 12। तो इसको डब्बा बना के घेर देते हैं। एक तो तरीका सर ये हो गया, ये मेथड 1 कर लेते हैं। देखो ये मेथड 1 है ना, मेथड 1। अब इसी सवाल को हम दूसरे मेथड से कर रहे हैं। एक बच्चा बोलता है सर इतना क्यों कर रहे हैं आप, हमको ये सिखाएं गुरुजी, सारणी को उस रो या उस कॉलम के अलोंग खोलना चाहिए जिस रो और कॉलम में जीरो की संख्या सबसे ज्यादा हो। तो तुम देखना सर R2 में ये दो जीरो है, तो जब ये दो जीरो है सर, तो अब R2 के ही अनुदिश खोल लीजिए ना। तो R2 के अनुदिश जब खोलेंगे तो चलो भाई इसको हटा देते हैं यहां से। तुम जाओ यहां से भाई, इसको देख, एक लाइन में आंसर आ जाएगा यहां से। तो तुम क्या करोगे बताओ सर, प्लस यहां माइनस है ना, माइनस प्लस माइनस, देखना ऐसी तो साइन देते ना, प्लस माइनस प्लस, और यहां माइनस आया तो यहां प्लस, तो यहां पे कितना माइनस, साइन तो हम ऐसे देते। अच्छा, साइन हमें उस रो या उस कॉलम में साइन देना है, तुम जिस रो या कॉलम के लॉन्ग खोलना चाहता है, तो हम R2 के लॉन्ग खोलना चाह रहे हैं, तो इसको अब लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब तुम यहाँ पे माइनस लोगे, लेकिन इसका खुद का एक माइनस पड़ा है ना, तो माइनस खुद का पड़ा है। उसके बाद हमने क्या बोला है, एक सीधी लाइन आप ऐसे खींच लीजिए और एक सीधी लाइन आप ऐसे खींच लीजिए ठीक सामने। तो भाई साहब बच कौन गए, देखना ये दोनों बच गया चाचा जी है ना, और ये दोनों बचा। तो इसमें इसको मल्टीप्लाई कर, तो माइनस में कितना 15 और माइनस में 3 और इंटू कितना माइनस में 1, ऐसा बनेगा। अब देख माइनस माइनस यहाँ पे, अरे भाई तुम खत्म हो जाओ ना, तुम्हारा काम तो हो ही गया भाई। चलो ये माइनस माइनस प्लस, ऐसा ये माइनस में कितना 15। अब देख ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और ये कितना 3। क्लियर, देखना। अब देख यहां से सीधा सीधा अब क्या बनेगा, माइनस में 15 में 3 गया तो कितना माइनस में 12। तो अगेन यहां से देख डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई, देखना माइनस में 12। तो बच्चा आंसर तो सच से भी आना है, यहां भी माइनस 12 आ रहा है और उस मेथड से भी कितना आ रहा है माइनस में 12। ठीक है, तो हम फालतू के काम करने से बचे। मतलब आपको लग रहा है कि एक्सपांशन करना है तो ठीक है, लेकिन हमें चालाकी क्या सीखना है कि सारणी को उस रो या उस कॉलम के लॉन्ग खोलना चाहिए जिस रो में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हो, क्योंकि आजादी है भाई, किसी के लॉन्ग खोलो तो आंसर तो सेम ही आना है, तो क्यों मजदूरी वाला काम करना अपने को। ठीक है, चलिए सर बहुत बढ़िया सर, बोल तो अच्छा लेते हैं गुरुजी। चलो भाई नेक्स्ट सवाल करते हैं। 5 का कितना 1 और 5 का कितना 2, 5 का कितना 2 कर लेते हैं 2, 5 का दूसरा दूसरा दूसरा, सर दूसरा भी कर लेते हैं। अब देख दूसरा में हमारे पास क्या है बच्चा बोला है, देखना सुनना। दूसरा में बउआ अपने पास बोला गया है, ये है देखो, ये है 3 3 1 2, 3 1 2 माइनस में 4 1 और ये कितना 3, 5 माइनस 2 5 माइनस में 2 और ये कितना 1 है ना, 5 माइनस 2 और कितना 1। अब तुम्हें इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करना है तो सर इसमें गुरुजी तो कहीं माइनस दिया ही नहीं है, सॉरी जीरो कहीं है ही नहीं। तो जीरो नहीं है तो हालांकि प्रॉपर्टी हम बार बार कह रहे हैं कि हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे, अभी हम प्रॉपर्टी नहीं यूज कर रहे हैं, अभी बस एक्सपांशन सीखिए। तो बोलिए कौन से रो का अलावा एक्सपांशन करना चाहते हैं सर, R1 के अनुदिश खोलने दीजिए सर। तो ले कर लेते हैं R1 के अनुदिश, तो इसमें साइन दे दे प्लस माइनस और क्या प्लस। चलो भाई, तो यहां पे तुम क्या रखोगे प्लस में कितना 3। अब जैसे 3 लेते हैं एक लाइन सीधे खींचना है इसके सीधे, और एक हॉरिजेंटल लाइन खींचना है, तो भाई साहब ये दोनों बच जाएंगे। तो 1 में से 1 गुना करो तो 1 माइनस 3 3 और इंटू में इसका -2 पाप देखो बचपन का है ना, तो इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेते। क्लियर हो गया। अब देखिए माइनस, इसका माइनस और इसके बचपन का भी माइनस ही है, -4। सर इसमें क्या करना है बच्चे, इसमें भी वही काम करना है, एक लाइन सीधे खींच लेना है और एक लाइन ऐसे खींच लेना है, ऐसा 1 इंटू 1 कर तो 1 ही बनेगा, माइनस में 2 इंटू कितना, अब ये -2 आएगा है ना, ऐसा आएगा। अब ये लास्ट में हमारे पास प्लस में 5 आएगा ऐसा, तो प्लस में 5 आएगा। तो अब क्या करें सर, इसको हटा दीजिए ना,
अब एक सीधी लाइन ऐसा खींचा, एक लाइन ऐसा खींचा, तो 3 इंटू 1 बच गया ये भाई साहब। 1 इंटू कितना 3, 3 माइनस में 2 इंटू कितना 1, ऐसा करते हैं एक्सपांशन। तो बच्चा देखो इधर 3 देखना होगा 1 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6। अब ये माइनस माइनस कितना प्लस में 4, 1 और ये माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4 प्लस में कितना 5, ये 3 में से 2 गया तो कितना 1। देखो भाई 6 1 7 तिहाई कितना 21, क्लियर। 4 1 5 चौके कितना 20, है ना। अरे यार और प्लस प्लस प्लस, 3 में से 2 गया तो कितना 1, तो यहाँ पे 5 ही बचा ना। 3 में से 2 गया तो 1, तो 5 बचा। तो देखना 20 और 21 41 और 5 कितना 46, ये हमारा आंसर है ना, ये हमारा आंसर। तो आंसर मैच कर लेते हैं ताकि हमें, क्योंकि कैलकुलेशन वाला चीज है। 5 का एक्सरसाइज 4.1 का ठीक है 46। अरे भाई साहब बट अब तुम्हें मरना पड़ेगा। चलो ये 46, ये कौन सा 46 है ना। तो बड़ा ही आसान सा सवाल है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। मतलब हम तुम्हें बस ये सिखाना चाह रहे हैं कि सारणी को हम एक्सपांशन कैसे करते हैं, ठीक है। अदरवाइज प्रॉपर्टी लगा कर भी तू कर सकता है, वो अगले चैप्टर में कर लेंगे। ये कितना नंबर सवाल था, दूसरा। सर तीसरा भी करके बताइए। ले भाई तू तीसरा कर ले। फिर बार बार कह रहे सारणी को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग खोलो, आंसर सेम आता है। तो बच्चा तीसरा करते हैं सवाल। अब तीसरा नंबर सवाल में क्या है देखा, देखना ऐसा ऐसा 0 0 यहां पे 1 और यहां पे कितना 2 माइनस 1 0 और यहां पे कितना माइनस में 3 माइनस में कितना 2 और यहां पे 3 और यहां पे कितना 0, है ना। अब ये देख, ये एक डेल्टा है, इसकी वैल्यू चाहिए। तो इसकी वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, पहले देख सर R1 के लॉन्ग अनुदिश, R1 के अनुदिश खोल दीजिए ना सर, क्योंकि इसमें एक 0 है, बढ़िया बात है, 2 बार से बच जाएगा ना। तो साइन दे देना जिसके लॉन्ग खोलना है, तो प्लस माइनस और यहाँ पे क्या प्लस, बहुत सुंदर। अब 0 लिखने का कोई मतलब, ऐसे भी मारना है तो इसको स्किप करो। माइनस में कितना 1 और यहाँ पे क्या करेगा बच्चा, देखना सुनना। सर हमको आप ये सिखाए, एक सीधी लाइन खींच लीजिए गुरुजी और एक सीधी लाइन ऐसा खींच लीजिए, तो ये बचेगा। तो 0 में इंटू में -1 -1 माइनस -2 और इंटू में माइनस में 3 कर लेंगे, है ना ऐसा। तो इसका काम निपट गया मेरे दोस्त। अब सर इसका कर लेते हैं, प्लस में कितना 2। तो जैसे आप 2 में करेंगे तो इसको हटाइए आप, तो 2 हटाएंगे तो अब इसमें से इसको मल्टीप्लाई, जैसे एक सीधी लाइन खींचेंगे ये लाइन खींचेंगे तो ये दोनों भाई साहब बचेंगे। तो -1 इंटू कितना 3 माइनस में 2 और इंटू में कितना 0, है ना। चलिए वो इधर देखना, माइनस में 1 और यहाँ पे कितना, ये तो 0 हो गया ना, है ना। यस गुरुजी ये 0 हो गया। अच्छा इधर देख तू ध्यान से, -2 और -3 कितना प्लस में 6, तो ये तो माइनस माइनस मिलके +6 हो गया। लेकिन बचपन का पाप यहाँ पे बचा है माइनस, है ना। तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस में 6, है ना, क्लियर। अच्छा इधर देखना, प्लस में कितना 2 2 2 2 2, इधर देख यहाँ पे कितना माइनस में कितना 3 और ये बच्चा ये क्या हो गया 0 हो गया ना। अरे -2 इंटू 0 तो वो 0 हो गया ना भाई, तो ये खत्म। अब तुम इधर देखना सुनना, ये देख, अब ये माइनस माइनस कितना प्लस, प्लस में 6। अब ये देख ये कितना माइनस में 6, तो भाई साहब ये खत्म होके शहीद होके कितना वैल्यू इसका आ गया 0। तो ये हमारे पास डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू कितनी 0, क्लियर। तो ऐसे एक्सपेंशन करना है। तो ये हमारा कौन सा सवाल था, थर्ड नंबर। एंड लास्ट 4 नंबर भी कर ही लेते हैं, इसका भी आंसर चेक कर लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन वाले सवाल है ये। हाँ ठीक है, ये 0 ही आ रहा है। अब नहीं, लास्ट 4 नंबर सवाल करते हैं। देखो 4 नंबर सवाल का अगर बात करेगा तो तू देख क्या कर रहा है 4 नंबर सवाल में, ये ले ऐसा का ऐसा, ये 4 नंबर ऐसा ले ऐसा। तो ये ले भाई, इसको हम पहले से डेल्टा कह दे रहे हैं। ये भाई साहब है 2 2 माइनस में 1 माइनस में 2 0 2 और यहां पे कितना -1 3
माइनस में 5 और यहाँ पे कितना 0। ठीक है, तो तू बता किसके लॉन्ग खेलना पसंद करेगा। सर बार बार R1 कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं सर, आप C1 कीजिए ना। क्यों C1 कह रहा है भाई, क्योंकि इसमें अपने को एक 0 दिख रहा है ना, तो हमें पता है आजादी सारणी में किसी के लॉन्ग खोल ले कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जिस रो या जिस कॉलम के लॉन्ग खोलिएगा वहां आपको साइन देना पड़ेगा। तो अल्टरनेट साइन देते, प्लस माइनस क्या प्लस, क्लियर। तो यहाँ पे तुम 2 लोगे तो यहाँ पे देख क्या करोगे, एक सीधी लाइन गुरु जी ऐसे खींच लेंगे, एक लाइन ऐसे खींच लेंगे, तो ये बचेगा। तो अंदर में 2 इंटू 0 0 होगा, माइनस में 5 इंटू में कितना माइनस में 1, ऐसा होगा। क्लियर, बोलो। अच्छा, बहुत सुंदर सर। अब ये 0 लिखने का कोई मतलब नहीं, तो आप डायरेक्ट 3 पे आइए। 3 पे आएंगे गुरुजी, तो ये वाली लाइन सीधे यहाँ पे आएगी ऐसा। तो जब ये लाइन आएगी बच्चा, तो अपने पास यही जीवन में बचेगा, इसमें से इसमें घटाइए। तो देख भाई -1 तो ये डायरेक्ट लिख +1, और माइनस में 2 और इंटू इसका बचपन वाला माइनस ऐसा आएगा ऐसा। तो यहाँ पे देख 2 2 2, अब इधर देख गुने में इसका देख कितना, ये माइनस माइनस क्या प्लस, लेकिन माइनस बचपन का पाथ, तो माइनस में यहाँ पे क्या रहेगा 5 ही रहेगा, और प्लस में कितना 3। इधर देखना माइनस माइनस क्या प्लस, 2 दूनी 4 और एक कितना 5। अब इधर देख भाई, माइनस में 10 और प्लस में कितना 15, 15 में से 10 गया तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5। तो ये हमारा आंसर। तो सिंपल सा बात है, सारणी को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग खोलिए, आंसर तो सेम ही आता है हमारे दोस्त। ठीक है, एंड लास्ट वी हैव टू सोल्व 6 नंबर सवाल। चलिए अब 6 नंबर सवाल में चचा जी क्या बोले हैं उसकी बात कर लेते हैं, देखो सुनना। तो ये हो गया और ये 6। अब इसमें कौन सी बड़ी महान कार्य है भाई, ये तो लल्लू सा सवाल है, तू इजीली कर लेगा इसका डिटरमिनेंट, हमने एक्सपेंशन करने सिखाया है। तो 6 नंबर हम तुम पे छोड़ रहे हैं, चलो बहुत सर फाकी मार रहे हैं। चलो 7 नंबर सवाल करते हैं। देखो 7 नंबर में बोला ना x का मान ज्ञात करना है, तो कर लेते हैं ना। देखो x का मान, पहले इसको मल्टीप्लाई कर, 2 माइनस में 5 चौके कितना 20, बराबर में कितना, ये कितना बनेगा 2x² माइनस में कितना 6 चौके कितना 24, है ना। तो इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा माइनस में कितना 18, यहाँ पे कितना 2x² और माइनस में कितना 24, है ना। इसको तू इधर ले, -18 प्लस में कितना 24, है ना, बराबर में कितना 2x²। तो यहां से और क्या लिखेंगे 2x², इसको पहले लिख लेते हैं। ये कितना बचेगा, 24 में से 18 गया तो 6, है ना। तो ये कितना बनेगा 6 प्लस में 6, तो 3 टाइम्स कट जाएगा हमारे दोस्त, है ना। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, x² की वैल्यू क्या लिखेंगे 3। तो हमें तो x पूछा है ना, तो x की वैल्यू क्या आएगी +-√3। क्लियर, 2 ही रूट्स आएंगे क्योंकि 2 डिग्री का इक्वेशन है, ये बच्चा बच्चा जानता है ना, क्योंकि केवल √3 नहीं होगा, आपको प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, इसलिए। क्लियर बच्चा, बहुत सुंदर। अगर ये आ गया है तो हम आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, आगे आइए, अब ये सवाल कर लेते हैं। देखो तो इसको हटाते हैं, तो बहुत बढ़िया बात है, ये भी कर लेते हैं, देखना सुनना। सर इसको कैसे करें, बच्चे इसमें गुना कर दे, 5 दूनी कितना 10, माइनस में 4 दिए कितना 12, ये बनेगा 5x माइनस में 3 दूनी कितना 6x। क्लियर। अच्छा इधर देख, इधर देख, ये माइनस में कितना बनेगा 2 बनेगा, है ना। इधर कितना बनेगा माइनस में कितना x। अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि माइनस से माइनस साइन कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू कितनी 2, है ना। तो ये हमारा क्या होगा आंसर। क्लियर, तो ऊपर जा, ऊपर जा। x बराबर कितना 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चा, चल आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलो अब ये एक ऑब्जेक्टिव सवाल है, बिहार बोर्ड में कई बार इसको पूछ चुका है, तो ये भी लल्लू सा सवाल निपटाते हैं, देखना सुनना। देख बच्चा इसको क्या करेगा गुरुजी, इसको x² गुना करेंगे, माइनस में कितना 36, बराबर में देखना 6 चौके कितना 36, माइनस में कितना 36। भाई साहब इसकी वैल्यू, ये चचा जी कट के 0 होंगे, तो यहाँ पे कितना x² माइनस में 36 बराबर में कितना 0।
तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा मेरे दोस्त? 36। तुम्हें तो एक्स की वैल्यू पूछा गया है दोस्त, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस माइनस आपको लगाना पड़ेगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि बेसिक रूल है, हम लोग क्लास 10 से पढ़ते हैं कि जितनी डिग्री होगी पोलिनोमियल का उतने क्या होगा? रूट्स होंगे, है ना। तो 2 डिग्री इक्वेशन बशर्ते उसको बहुत सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तुम्हें सब आता है, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? क्लियर? तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 4.1 को कवर कर लिया है। अच्छा, एक चीज और हमें तुम्हें कहना चाहेंगे, नेक्स्ट हमारा 4.2। अगर आप ध्यान से देंगे तो जो नया वाला एनसीईआरटी बुक्स है और पुराने वाले में सवाल थोड़े अलग अलग हैं। मतलब इवन नए वाले बुक्स में थोड़ा कम सवाल है। तो हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि पुराने वाले किताब, क्योंकि ये सारे सवाल आपको बुक्स में नए वाले में नहीं मिलेगा। जैसे 4.2 का आप देखिए, एक सिंपल सा बात है, हम ये देखिए ये आने वाला है भाई 4.2। आ जा यार, कहाँ गए चचा जी आप? एक्सरसाइज 4.2 देखिए है ना। तो अब ये सवाल तुम अगर देखोगे, ये सभी सवाल आप देखेंगे तो नए वाले में नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ है, आप नए वाले इसको चल ही रहा है, जो किताब लगाना लगाइए, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट सीखना है अपने को। ठीक है, तो बहुत बढ़िया है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक देखिए सिंपल सा बात है, अभी जिन बच्चों को क्लास छूट गया है उनके लिए सिंपल सा बात है कि एक्सपांशन जो करते हैं हम लोग, लास्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पे A1 B1 C1 और D1 है यहाँ पे, है ना। ऐसा कीजिए A1 B1 A2 B2, तो इसका एक्सपांशन करना बड़ा आसान है। इसमें से इसको घटा देते हैं सिंपली, A1 गुने B2, अब बीच में माइनस का साइन देते हैं, A2 गुने कितना? B1 करते हैं, है ना। 3/3 का डिटर्मिनेंट हो तो गुरुजी 3/3 का डिटर्मिनेंट देने के लिए ऐसे करते हैं ना, पहले तो हम साइन देख लेते हैं। साइन अपने मन से देते हैं, प्लस माइनस प्लस, यहाँ प्लस दिए तो अल्टरनेट देते हैं, माइनस प्लस माइनस, यहाँ माइनस थे, यहाँ प्लस माइनस प्लस। अब साइन उसी रो या उसी कॉलम में देना चाहिए। ऐसे तो जनरल साइन कन्वेंशन है डिटर्मिनेंट का 3/3, लेकिन साइन उसी में देना चाहिए रो या कॉलम में जिस रो या कॉलम के लॉन्ग आप विस्तार करना चाहते हैं। खोलते कैसे? हमने इतना प्रैक्टिस ऑलरेडी करा चुका है सवाल को। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सारणी को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग विस्तार कीजिए, आंसर सेम आता है। तीसरी बात, उस रो या उस कॉलम के लॉन्ग विस्तार करना चाहिए जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम 0 हो। तो आगे जस्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि हमने देखा है कि अगर किसी सारणी में तीनों 0 आ जाए तो ऑब्वियस बात है उस सारणी की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, तो इन सारे बातों को हम बात करने वाले हैं। तो आज तक हम इतने रखते हैं, बाकी हम जो एक्सरसाइज नेक्स्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है बच्चा, बहुत बहुत धन्यवाद।